ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 28। टॉपिक है ब्रह्मा का राज। ब्रह्मा के अस्तित्व अर्थात कैसे शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेश था और ब्रह्मा नामकरण का राज। ब्रह्मा को सृष्टि का रचता कहा जाता है, परंतु ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा सृष्टि का रचता है तो ब्रह्मा का भी तो कोई रचता होगा। वह कौन है? सृष्टि को अनादि अविनाशी कहा जाता है, तो ब्रह्मा उसका रचता कैसे है? ये सब बातें उलझी हुई थी, जिनका यथार्थ ज्ञान किसको भी नहीं है। केवल कहने मात्र ही कहते रहते हैं। अभी परमात्मा ने ही ये सब ज्ञान दिया है कि मैं इस तन में प्रवेश होकर इस सृष्टि की नई कलम लगाता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा का ही एडम आदम आदि देव के रूप में अन्य धर्मों के भी वर्णन है, परंतु यथार्थता को किसको पता ही नहीं है। बाप कहते हैं, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए ना, क्योंकि तुम बच्चों को एडॉप्ट करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 सितंबर 2004। प्रजापिता ब्रह्मा को कहते हैं, अर्थात प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। तुमको भगवान ने ब्रह्मा बाप द्वारा एडॉप्ट किया है। इनको प्रजापिता ब्रह्मा तब कहते हैं जब इनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 सितंबर 2004। ब्रह्मा तभी कहलाता है जब इस तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा नेक्स्ट टू गॉड है, अर्थात आत्माओं में दूसरा नंबर ब्रह्मा का ही है। इसलिए उनके कर्म संस्कार भी परमात्मा के समान ही होने चाहिए, और है भी। सारे कल्प में पाठ बजाने के बाद जब परमात्मा उनके तन में प्रवेश करते हैं तो वे तुरंत अपनी उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। शिव बाबा ने ही ब्रह्मा बाबा का ब्रह्मा नाम रखा है, और ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को जन्म दिया है। ब्रह्मा सारे कल्प वृक्ष का आदि पिता है। इसलिए अन्य धर्म वाले भी ब्रह्मा को किसी न किसी रूप में मानते हैं। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा नई सृष्टि की रचना रचते हैं। पहले ब्राह्मणों की रचना रचते हैं और ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। नई दुनिया रचने के लिए ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं, और यज्ञ की संभाल के लिए ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। आज बाप दादा की आपस में वतन में रूह रिहान चली। कैसे दोनों एक दो में रूह रुहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, साकारी दुनिया में एक आत्मा दो पार्ट बजाती है, वैसे ही बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर से रूह रिहान करते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 2000। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बोला है। ब्रह्मा का दिन और रात गाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मा ही पूरे चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 नवंबर 2004। अगर यह ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, फिर जो समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी?
दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं, ओ गॉडफादर, फिर गॉडफादर सुनता है क्या? कहते हूँ, ओ लिबरेटर आओ, तो क्या वहां से ही लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे? साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 दिसंबर 2004। अगला टॉपिक है ब्रह्मा के 84 जन्मों और परमात्मा के ब्रह्मा तन में प्रवेश होने का राज। परमात्मा ही ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर ब्रह्मा बाबा के 84 जन्मों का राज बताते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के 84 जन्मों का राज भी समझ में आ ही जाता है। लौकिक गीता में इसका वर्णन है कि परमात्मा आकर ब्रह्मा के जन्मों का राज बताते हैं। भले ही उसमें नाम अर्जुन का दिखाया है, ब्रह्मा ही अर्जुन है और परमात्मा को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया है। एक आत्मा के सारे कल्प में अधिक से अधिक 84 जन्म हो सकते हैं। उसमें भी पूरे 84 जन्म और पूरा समय ब्रह्मा बाबा का ही है, और तो सभी के जन्म का समय नंबरवार कम होता जाता है। मैं इनमें तन में प्रवेश करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब ये भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ये जानते हैं बाबा हमारे बाजू में बैठा है, मेरा बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 नवंबर 2004। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवान वाच है ना अर्जुन के प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। सब बच्चे तो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। इनकी तो सर्टेन है। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। एक के बाद हर आत्मा पूरे 84 जन्म से कुछ न कुछ समय कम तो अवश्य हो जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 फरवरी 2005। अगला टॉपिक है आत्माएं अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है, तो परमात्मा पिता कैसे हैं, उसका राज। परमात्मा इस धरा पर आकर ब्रह्मा द्वारा आत्माओं को गोद का बच्चा बनाते हैं और उनको वर्षे में स्वर्ग का राजभाग देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। इसलिए परमात्मा सर्व आत्माओं का बाप कहलाता है और आत्माएं बच्चे कहलाती है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा हर आत्मा को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में परमात्मा से मिलता है। जो आत्माएं डायरेक्ट ब्रह्मा के बच्चे नहीं बनते, वे भी इनडायरेक्ट ब्रह्मा के बच्चे ही हैं और शिव बाबा द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते ही है। अगला टॉपिक है परमात्मा के माता पिता बनने का राज। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु परमात्मा कैसे माता पिता है यह कोई नहीं जानते हैं। कोई आत्मा का तन या तो माता का होगा या पिता का होगा, अर्थात वह या तो माता होगी या पिता होगा, दोनों नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा को माता पिता कहते हैं, तो वह कैसे माता पिता दोनों हैं, इसका राज भी बाप ही बतलाते हैं। इस तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं तो परमात्मा इस तन से पिता के रूप में वर्षा भी देते हैं, तो माता के रूप में बच्चों को एडॉप्ट कर पालना भी करते हैं। फिर शिव बाबा को पिता कहते हैं तो ब्रह्मा को माता भी कहते हैं, परंतु दोनों का तन एक ही है, इसलिए माता पिता दोनों हैं। बाप ने इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है।
शिव बाबा कहते हैं, मैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 सितंबर 2004। भारत में ही तुम परमात्मा को माता पिता कहकर बुलाते हो। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 जुलाई 2005। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बच्चा फादर कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता। बाप सारी दुनिया के बच्चों की आश पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाए। आत्मा को अपना घर याद पड़ता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 जुलाई 2004। प्रश्न: सर्व आत्माएं बाप के बच्चे हैं तो वे सब कब और कहां और कैसे बाप से मिलते हैं? टॉपिक है जगत पिता और परम पिता का राज। परम पिता परमात्मा है सर्व आत्माओं का बाप, और जगत पिता ब्रह्मा है सर्व जीवात्माओं का बाप। यह राज भी बाप ने समझाया है। ब्रह्मा को सभी धर्मों का आदि पिता पितामह कहा जाता है। जगत पिता का टाइटल ब्रह्मा का ही है। जितना ही जगत का प्यारा उतना ही जगत से न्यारा बन अभी अव्यक्त रूप में फॉलो अव्यक्त स्थिति भव का पाठ पढ़ा रहे हैं। किसी भी आत्मा का ऐसा और इतना न्यारापन का पाठ नहीं होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 दिसंबर 1985। अगला टॉपिक है जगदम्बा और जगत पिता का राज। जगत इस विश्व को ही कहा जाता है, तो जगदम्बा और जगत पिता भी यहाँ ही होंगे। ये ब्रह्मा और सरस्वती ही जगत पिता और जगदम्बा है। आत्माओं का अनादि पिता निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों को रचते हैं, और ब्रह्मा सरस्वती को जगत पिता और जगदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती नाम भी शिव बाबा ने ही उनको दिए हैं। यह है जगदम्बा और जगत पिता। भारतवासी ही याद करते हैं, तुम मात पिता बरोबर अभी सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 दिसंबर 2004। ब्रह्मा को क्रिएटर कहते हैं, तो जो भी भक्त है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, लेकिन ब्रादरी तो वे भी है ना। परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर चीज को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संपत्ति, समय सबको परिवर्तन में लाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 नवंबर 1969। अगला टॉपिक है ब्रह्मा और ब्रह्मा सरस्वती का राज। ब्रह्मा को ज्ञान का देवता और सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। इसलिए ही ब्रह्मा के हाथ में चारों वेद दिखाते हैं, उनके 4 मुख दिखाते हैं, और सरस्वती के हाथ में ज्ञान का प्रतीक वीणा दिखाते हैं। परंतु ब्रह्मा सरस्वती का आपस में क्या संबंध है, इसके विषय में किसको यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसलिए व्यर्थ की भ्रामक मन घड़ंत बातें बताते हैं। अभी शिव बाबा ने दोनों के विषय में यथार्थ ज्ञान दिया है कि सरस्वती ब्रह्मा की एडॉप्टेड बच्ची है। उनका संबंध बाप और बच्ची का है।
जो ही सतयुग में नारायण और लक्ष्मी बनते हैं। अभी शिव बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं बहनों पर रखा है, जिनमें मुख्य सरस्वती है। जगदम्बा को माता माता तो कहते हैं, परंतु वह कौन है? जगदम्बा है ब्राह्मणी, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़े ही यह राज को जानते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 4 दिसंबर 2004। अगला टॉपिक है बेहद के दिन और रात, अर्थात ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात का राज। बेहद के दिन और रात को ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी कहा जाता है, परंतु ये दिन और रात क्या है और क्यों इनको दिन और रात की संज्ञा दी गई है, इसका ज्ञान भी अभी परमात्मा ने दिया है। इस सृष्टि चक्र का पहला आधा भाग अर्थात सत्युग त्रेता दिन अर्थात ज्ञान प्रकाश का समय, और दूसरा आधा भाग अर्थात द्वापर कलयुग रात अर्थात अज्ञान अंधकार का समय कहलाता है। इसको ही ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात के रूप में गायन करते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात सो ब्राह्मणों का दिन और रात और दिन के बीच होता है कल्याणकारी संगम युग अर्थात अमृत वेला का सुहावना समय, जब ज्ञान सूर्य परमात्मा उदित होकर ज्ञान प्रकाश से रात को दिन बनाते हैं। इस विश्व नाटक के खेल को दिन रात, जीत हार, सुख दुख का खेल कहा जाता है। दिन ज्ञान अर्थात प्रकाश का प्रतीक है और रात अज्ञानता अर्थात अंधकार का प्रतीक है। संगम युग है अमृत वेला, जब दिन और रात दोनों का संगम होता है, दोनों का ज्ञान होता है। संगम युग पर ज्ञान सागर बा पाकर ब्रह्मा को इस सत्य का ज्ञान देते हैं, इसलिए ब्रह्मा का ही दिन और रात कहा जाता है, विष्णु का नहीं, क्योंकि विष्णु का तो इस सत्य का ज्ञान ही नहीं होता है। ब्रह्मा के द्वारा ही हम सबको ये ज्ञान मिलता है। परम धाम में तो दिन और रात का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ सूर्य चांद ही नहीं है। दिन और रात इस साकार सृष्टि में होते हैं। वास्तव में बेहद का दिन और बेहद की रात हर आत्मा के लिए उसके पाठ के अनुसार होता है, क्योंकि हर आत्मा का अपने समय और पाठ के अनुसार सुख दुख का पाठ चलता है। सृष्टि चक्र के हिसाब से ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है, क्योंकि पूरे चक्र में उनका ही पार्ट है। यह जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात, और दिन के बीच में आता है संगम। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 अक्टूबर 2004। अब विष्णु की रात अथवा दिन क्यों नहीं कहते? वहाँ इनको भी ज्ञान ही नहीं, तुमको वहाँ यह पता नहीं रहता है। ब्राह्मणों को मालूम है, तब बताया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 जून 1972। अगला टॉपिक है ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा और कृष्ण का राज। ब्रह्मा की आत्मा ही सत्युग के प्रथम जन्म में श्री कृष्ण और गद्दी पर बैठने के बाद नारायण बनती है, और नारायण को विष्णु का अवतार कहा जाता है। वही विष्णु की आत्मा अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनती है। इस प्रकार ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। इस सत्ता का ज्ञान अभी ही परमात्मा ने दिया है और ब्रह्मा को विष्णु बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। ब्रह्मा और विष्णु का राज भी समझाया है,
प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उनको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं और सर्व आत्माओं की गति सदगति करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 सितंबर 2004। बाप ने स्वर्ग का फाउंडेशन तो लगा दिया है, सत्युग की स्थापना बाप ने की है। फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? बाप तो वहां आते नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 सितंबर 2004। शास्त्रों में लिखा है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 जुलाई 2005। प्रश्न है, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? जरूर स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण ही करेगा। अगला टॉपिक है श्याम सुंदर का राज। जब आत्मा परम धाम से इस धरा पर पार्ट बजाने आती है तो सतो प्रधान पूर्ण पावन अर्थात सुंदर होती है, परंतु पंच तत्वों की देह में प्रवेश करते ही आत्मा की कलाएं कम होने लगती है और अंत में वह तमोप्रधान पतित अर्थात श्याम बन जाती है। श्री कृष्ण सृष्टि चक्र के आदि में परम धाम से आने वाला अर्थात सत्युग के आदि में प्रथम राजकुमार है, जो पहले पहले योग बल से जन्म लेता है। श्री कृष्ण को ही संपूर्ण पावन कहेंगे और उनकी आत्मा ही अंतिम जन्म में सबसे पतित बनती है, परंतु पतित बनने का भाव अर्थ क्या है वह अलग बात है। इसलिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। श्री कृष्ण की आत्मा जो अपने 84वें जन्म में तमो प्रधान श्याम बनती है, उनको ही परमात्मा पिता आकर फिर सुंदर बनाते हैं। अभी ब्रह्मा बाबा ही प्रथम मनुष्य है जो मनुष्य से फरिश्ता बने हैं और फिर देवता बनेंगे अर्थात श्री कृष्ण बनेंगे। वास्तव में जब श्याम है तो उनको ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। उस समय उसका नाम दादा लेखराज ही कहेंगे, क्योंकि दादा लेखराज के तन में जब परमात्मा प्रवेश करते हैं तब उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और जब ब्रह्मा बनते हैं तब तो श्याम से सुंदर बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए श्याम सुंदर ब्रह्मा बाबा को कहा जा सकता है, क्योंकि वे ही श्याम हैं और सुंदर बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो उस समय उनमें दोनों गुणों का समावेश है। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं समझते हैं। कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। भगवान कितना नॉलेजफुल समझदार बनाते हैं। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है और पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 नवंबर 2004। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले श्याम थे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 जून 2005। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हो? इसका अर्थ बाप के सिवाय कोई बता नहीं सके। कृष्ण सावरा थोड़े ही होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। आत्मा सावरी बनती है। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है।
बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप ने समझाया है, ज्ञान से होती है सद्गति, सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। जो नंबर 1 सुंदर, वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने के लिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 मई 2005। बाप ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 जून 2005। अगला टॉपिक है ब्रह्मा की अनेक भुजाओं और चतुर्मुख का राज। ब्रह्मा की अनेक भुजाएं दिखाते हैं, ब्रह्मा को मुख भी 4 दिखाते हैं, परंतु इसकी वास्तविकता क्या है यह कोई नहीं जानता है। जो अभी बाबा ने बताई है, बच्चे को भी बाप की भुजा कहा जाता है। सारी दुनिया की आत्माएं ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं, और जो साकार में उनके गोद के बच्चे बनते हैं, वे प्रत्यक्ष में बच्चे कहलाते हैं। जो उनके दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, वे सभी बच्चे उनकी भुजाएं हैं। ब्रह्मा को चारों युगों और चारों दिशाओं का ज्ञान है, इसलिए उनके 4 मुख दिखाए गए हैं। कहाँ ब्रह्मा के 3 मुख का भी गायन है, अर्थात ब्रह्मा को ही संगम युग पर भूतकाल, वर्तमान संगम युग और भविष्य का ज्ञान परमात्मा के द्वारा मिलता है। साकार बाप ब्रह्मा की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध है। राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। राइट हैंड सदा श्रेष्ठ कार्य अर्थ स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 फरवरी 1976। अगला टॉपिक है साकार ब्रह्मा बाप के साकार साथ का राज। साकार ब्रह्मा बाप के साकार साथ का कितना महत्व है और साकार का साथ क्या और कैसे है, उसका राज भी बाबा ने अभी बताया है। जो यहाँ अपने जीवन में जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे हैं। साकार रूप में साथ रहना यह तो लक्ष्य है। फर्स्ट आत्मा के समान नशा और खुशी होगी। अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 12 नवंबर 1975। ओम शांति।